जरा सोचिए, जब अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि भारत डेड इकोनॉमी है, तो समझ आता है कि वह भारत को तरक्की करते देख घबरा गया है। भारत को अपनी जगह आगे बढ़ता नहीं देखना चाहता, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन जब हमारे देश का एक नेता, और वो भी राहुल गांधी, उसी विदेशी राष्ट्रपति की हाँ में हाँ मिलाकर अपने देश की बेइज्जती करे, तब समझ आता है कि राजनीति के लालच में ये नेता देश को गिरवी रखने को भी तैयार है। और तब सवाल उठता है, क्या इन नेताओं के लिए कुर्सी ही सब कुछ है? देश बदनाम हो, दुनिया के सामने भारत की छवि गिरा जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहो। अरे भाई, ये देश तुम्हारा भी है या सिर्फ तुम्हारी राजनीति की दुकान है? अमेरिका, जो खुद 36 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज में है, वो जब भारत को डेड इकोनॉमी कहता है तो दुनिया हंसती है। लेकिन जब हमारे देश का नेता उसी बयान को सच बताता है तो सवाल उठते हैं। और यही नहीं, जिस भारत की अर्थव्यवस्था को डेड कह रहे हैं, उसी डेड इकोनॉमी से राहुल गांधी ने करोड़ों की कमाई की है। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड बॉन्ड, अचल संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति बना ली है जनाब ने, और फिर भी कहते हैं देश की अर्थव्यवस्था डेड है। वाह, क्या दोगलापन है। आइए आपको दिखाते हैं पुख्ता आंकड़ों के साथ सच्चाई, जो हर भारतीय को जाननी चाहिए। ये डील होगी, ट्रंप डिफाइन करेगा ये डील कैसे होगी, और मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा। राहुल 25% टैरिफ ट्रंप ने लगा दिया है। इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी। ट्रंप इज सेइंग इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी। यस, ही इज राइट। आई मीन, एवरीबॉडी नोज दिस except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. 5% टैरिफ लगाया, प्लस पेनल्टी भी लगा दी है। It is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? 2024 के आंकड़ों के हिसाब से राहुल गांधी की कुल संपत्ति 20 करोड़ से ज्यादा है। और ये हम नहीं कह रहे, ये खुद राहुल गांधी ने अप्रैल 2024 में लोकसभा नामांकन करते समय अपनी संपत्ति का खुलासा किया था, जिसमें से लगभग 4.33 करोड़ मूल्य के 25 से अधिक कंपनियों में शेयर है, जिनमें आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक, टाइटन, नेस्ले इंडिया, टीसीएस जैसे बड़े नाम शामिल हैं। साथ ही म्यूचुअल फंड्स में 3.81 करोड़ का निवेश है, जिसमें एचडीएफसी स्मॉल कैप में 1.23 करोड़, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रेगुलर सेविंग्स में 1.2 करोड़, एचडीएफसी हाइब्रिड डेट में 89 लाख, फारिक पर एक फ्लेक्सी कैप एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज भी पोर्टफोलियो में शामिल है। अब बात इनसे मिले मुनाफे की कर लेते हैं। राहुल गांधी के शेयर पोर्टफोलियो की कीमत मार्च 15, 2024 को लगभग 4.33 करोड़ थी, और अगस्त 12, 2024 तक यही बढ़कर 4.80 करोड़ हो गई। इसका मतलब है उन्होंने लगभग 46.5 लाख का मुनाफा केवल 5 महीने में ही कमा लिया। साथ ही कुछ चुनिंदा शेयरों ने 27% से लेकर 67% तक का शानदार रिटर्न दिया। वहीं म्यूचुअल फंड्स में लाभ की बात करें तो अकेले एचडीएफसी स्मॉल कैप रेगुलर ग्रोथ की एनएवी पिछले एक साल में लगभग 51.85% बढ़ी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ऐसे निवेशों में काफी अच्छा रिटर्न हुआ होगा। अब सोचिए, जिन कंपनियों में निवेश किया गया वह भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था की ताकत है, और इनका ग्रोथ तभी संभव हुआ जब भारत में मांग बढ़ी, उत्पादन बढ़ा और निवेशकों का भरोसा बना। तो अगर इंडिया की इकोनॉमी डेड है तो ये शेयर कैसे मुनाफा दे रहे हैं? कहने का मतलब साफ है, राजनीतिक बयानों में जो बात कही जा रही है हकीकत उससे बिल्कुल अलग है। भारत की जीडीपी 6.5% से ऊपर जा रही है, सेंसेक्स 80,000 के पार है और एफडीआई लगातार बढ़ रहा है। इसी ग्रोथ से राहुल गांधी के निवेश को फायदा हो रहा है और आम निवेशक को भी। तो क्या इसे डेड इकोनॉमी कहना सच्चाई से आंखें मूंदना नहीं है? अब आप ही सोचिए, क्या राहुल गांधी को ये नहीं बताना चाहिए जिस इकोनॉमी को वो डेड बता रहे हैं, उसी इकोनॉमी से उन्हें हर साल करोड़ों का मुनाफा क्यों और कैसे मिल रहा है? क्या ये पॉलिटिकल डबल स्टैंडर्ड नहीं है? राजनीति करनी है तो करो, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को डेड बताकर अपने ही देश के खिलाफ झूठा एजेंडा मत चलाओ, क्योंकि ये देश तुम्हारे बयान से नहीं, 140 करोड़ देशवासियों की मेहनत से चलता है। अगर आपको लगे कि देश से बड़ी कोई चीज नहीं होनी चाहिए, कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि हर भारतीय को पता चले कि सत्य क्या है और साजिश क्या। क्योंकि अब वक्त आ गया है कि 140 करोड़ हिंदुस्तानी ये ठान ले कि अब से पहले देश आएगा फिर हम।
ताकि कोई ट्रम्प क्या कोई भी ताकत भारत को नीचे दिखाने की हिम्मत ना कर सके। मैं हूं अभय और आप देख रहे थे सत्य सूत्र न्यूज। जय हिंद, जय भारत।